तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। अब बस सिर्फ मजा लेने के लिए लड़की की नाक मत देखना, मजा लेने के लिए लड़की का चेहरे का गोश्त मत देखना। मजा कब तक लेगा? 4 दिन का बुखार तो बदन तोड़ देगा, 4 दिन का लूज मोशन चेहरा काला कर देगा। नहीं सुना तुमने मसनवी शरीफ में मिसाल देने के लिए अल्लामा रूम वलियों के सरदार ने क्या कहा था? अल्लामा रूम कहते हैं कि एक बादशाह का शहजादा एक गरीब रियाया की बेटी पे आशिक हो गया, उसी के लिए दिन भर सोचते रहना, पूरा बदन हाथ गल गया। बादशाह नेक था, उसने सोचा ये मेरा शहजादा उस गरीब रियाया की बेटी पे फरेफ्ता हो गया है, कैसे इसको रोका जाए? वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुतमईन रहें, मैं उसे रोक दूंगा। उनको आपको बेइज्जती का डर है कि मैं बादशाह हूं, वह नेक आदमी है। बेटा उसका किसी तरह से नजर पड़ गई, एक वजीर की बेटी, सिपाही की खूबसूरत बेटी पे नजर पड़ गई, उससे उन्होंने इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। उसके एक तरफा इश्क हो गया, खूबसूरत थी, दिल ही में क्या हुआ उससे हम शादी करेंगे। मेरा बादशाह, मेरा दादा बादशाह, मेरा खानदान बादशाहत का, एक मामूली आदमी की बेटी से कैसे शादी करें? दिमाग में ठान लिया, उसी फिक्र में खुलता चला गया। बादशाह भी बीमार रहने लगा, मैं बेटे को कैसे रोक लूं, कैसे समझाऊं? वजीर ने कहा कि आप मुतमईन रहें, मैं समझा दूंगा। मसनवी शरीफ हिदायत वाली किताब, जो पढ़ेगा अमल करेगा वली बन जाएगा। आज भी इतने 100 साल गुजर गए, अल्लामा रूम की किताब के 70 से नूर टपकता है, आदमी की जिंदगी में रोशनी से प्रेरणा मिलती है। कहते हैं कि बादशाह के वजीर ने कहा मैं ठीक कर दूंगा। तो बादशाह के वजीर ने उस गरीब आदमी जिसकी बेटी पे उसका शहजादा आशिक था, उसको खाने की दावत दी कि बादशाह के शाही महल में खाने की दावत है, और खाते वक्त अपनी बेटी को भी ले आना, उसकी भी दावत है। चुनांचे उनको दावत दिया, वक्त पे उनको आना है, बाप को भी आना है, साथ में बेटी को भी आना है, और शाही महल में एक रूम उसको दे दिया गया, यही तुम अपनी बेटी के साथ यहीं पर दावत है, शाही दस्तरखान बिछेगा, वहां खाना खाना है। शहजादे को कान में कहा जिससे तू इश्क करता है उस माशूका को मैंने बुलाया है, उस माशूका को बुलाया है। बादशाह का लड़का उछल गया, कूद गया कि मेरी तमन्ना अब पूरी होने वाली है। कहा ठीक है, दस्तरखान पे आ जाना, मैंने तुझे तेरी माशूका को दावत दी है, उससे तुझको मिलवाना है। ये खुश हो गया, मस्त हो गया, उधर दावत दी, उधर बाप भी आया, उसकी बेटी भी आई। उसके खाने में इन्होंने जमाल गोटा कुछ जड़ी मिला दिया। खाना था उस लड़की का कि खाने के बाद लड़की का लूज मोशन शुरू हो गया। एक आदमी को लगा दिया था, एक खातून को, ये जितना भी लूज मोशन, उस हालत के लूज मोशन ऐसा हुआ कि वह सूख के कांटा बन गई, चेहरा पूरा काला हो गया। और फिर उनके तमाम उस लूज मोशन वाले पाखाने को एक जगह टोकरी में जमा करने के लिए एक खातून को, एक दाई को लगा दिया गया था। जब ये मरने के करीब पहुंच गई, अब साहब चेहरा काला हो गया, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गई, तो बादशाह से कहा चलो तुम्हें तुम्हारी माशूका को दिखला दे। बादशाह के बेटे को बोला वजीर ने, चलो माशूका को देख लेना है। माशूका आई है, वो महल के फला कमरे में है, ये झूमता हुआ गया वजीर के साथ, ये मेरा हमदर्द है, ये मेरा खैरखा है, मेरे बाप से कह करके, क्योंकि बाप इस वजीर को बहुत चाहता है, ये को बोलेगा तो शादी मेरी उससे मेरा बाप करा देगा। मस्त हो गया। जब वहां गया, कहा दाया से कि कपड़ा उठाओ, उनके चेहरे जब कपड़ा हटाया, कहा ये तेरी वही है माशूका जिस पर तू फिदा था, खबरदार कभी नहीं होगा, ये वो मेरी माशूका नहीं है, ये नहीं है, वो तो हुस्न जमाल की मुजस्समा है, चेहरे से साफ किरण फूटती है, वो साहब वो भोरे रंग की मलका थी। कहा नहीं वही है, ये उनका बाप है, ये वही तुम्हारी माशूका है। कहा हुस्न कहाँ गया? दाया को इशारा दिया कि वह टोकरी उठा के लाओ, पाखाने की टोकरी। जब उसका कपड़ा हटाया, बदबू से इसकी नाक में जा फटने लगे हो। कहा कि यही है उसका हुस्न, यही है उसका हुस्न, सारा हुस्न वहीं चला गया है, इसका रंग भी वहीं गया है, इसका गोश्त भी वहीं चला गया है, सारा हुस्न का बस एक सर्द आह खींच के रह गया। उसके बाद कान पकड़ा, सच्ची तौबा की, कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, बादशाह
को इत्मीनान नसीब हो गया। उस खातून का इलाज करवाया गया, वो अपने हाल में जिंदा रही, अपने बाप के पास गई। शहजादा बुराई से तौबा करके नेक बन गया। मसनवी शरीफ में अल्लामा रूम कहते हैं ये एक जबरदस्त तदबीर के जरिए उनके इश्क का सारा खुमार वजीर ने उतार दिया। वो कहते हैं ये दुनिया यही है, ये रंगो रोगन वाली। आला हजरत ने क्या कहा? शहद दिखाए, जहर पिलाए, डाइन कातिल शोहर कुछ, इस मुलदार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी वाली है। यह दुनिया भी डाइन है जो तुझे कत्ल कर देगी। दौलत चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, जमीन चाहिए, ये कभी तेरे पास है कभी उसके पास है। जो तेरे घर मजदूरी कर रहा था आज वह अरबपति हो गया, और जो अरबपति था वो सड़क छाप हो गया। उसका बेटा हल चला रहा है, वो मजदूर जाके रेडी रिक्शा चला रहा है। क्या इस मुर्दार दुनिया पे ललचाना? ये दुनिया देखी भाली है, किसी के पास दुनिया एक हालत पे नहीं रहती। कभी इनसे निकाह करती है दुनिया, कभी उससे निकाह करती है दुनिया। इनके 10-50 शौहर है। क्या तू चाहेगा कि जो औरत 50 शौहर के पास जाए उससे तू निकाह करे? कभी नहीं चाहता, घिन होगी। उसी दुनिया आज इसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। सिर्फ चेहरा देखा, नहीं देखा कैरेक्टर क्या है, नहीं देखा इसकी माँ कैसी है, नहीं देखा इसका बाप कैसा है। मुंह देखा ओके है, मुंह देखा ओके है। मुस्तफा ने क्या कहा था? मुख फरमाया था तुन कहुल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फस्फर बिज़ाति दीन। पूछो काजी साहब से, मौलाना साहब बताएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि शादी में जनरली आमतौर पर 4 चीजें देखी जाती है: लड़की का हुस्न, लड़की का माल, लड़की की दौलत, लड़की का अखलाक। माल मत देखना, सिर्फ खानदान से मत देखना, हुस्न मत देखना। हुजूर ने साफ कहा, मना किया। हमारे नौजवान सिर्फ हुस्न पे मरते हैं और सारी जिंदगी फिर मरते रहते हैं, उनकी चोट से, उनकी बेवफाई के डंडे से मरते रहते हैं। हुस्न को देखा, फिर 4 दिन के बाद तलाक क्यों दे दिया? हुस्न को देखा, 4 साल के बाद तलाक क्यों हो गई? एक मौलाना साहब लिखते हैं कि राजस्थान में मेरा एक दोस्त था, उन्होंने प्लान बनाया कि मैं एक बहुत बड़ी जमीन पे घर मकान बनाऊं। उन्होंने कई एकड़ जमीन खरीद के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करवाया, बीच में स्विमिंग पूल बनवाया और वहां हाथी, घोड़ा, बंदर, चुचंदर सब जमा किया। क्योंकि बड़े लोगों को शौक पैदा होता है जानवर के पालने का। मैं भी 2 साल पहले दुबई गया था तो किसी ने कहा ये जो जंगल नजर आ रहा है ये शाही महल इसके अंदर में है। इतना बड़ा जंगल है, इसमें बंदर, हाथी, सांप, गाय, बैल, सारा जानवर मौजूद है। चूंकि बादशाह दुबई को जानवरों का बड़ा शौक है, जैसे क्रिश्चियनों को कुत्ता पालने का शौक है, उसी तरह दुबई के इस शाह को जानवरों के पालने का शौक है। वो सबके पालने के नौकर गुलाम है और वह घूमता है कभी कभी। यही शौक उस राजस्थान के उस छोटे नवाब को भी था। उन्होंने बाउंड्री वॉल करवाया, बीच में तालाब खुदवाया, उसमें स्विमिंग पूल बनाया, हाथी घोड़ा लाया, कार भी खरीदा। चूंकि इसी जमाने की बात है, कार भी है, हाथी घोड़े भी हैं और चारों तरफ कई एकड़ जमीन पर बाउंड्री वॉल है। और अब सोचा कि सब कुछ है, पर लड़की अगर काली कलोटी आ गई ये सारे महल का हुस्न खत्म हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर खूबसूरत परी लाई जाएगी जिसको देखो तो कलेजा ठंडा हो जाए, ताकि मकान का हुस्न, बीवी का हुस्न, जिंदगी में मजा मिल जाए, खूब इंजॉय करूं। और कितनी दौलत मैंने कमाया है, इंजॉय हो जाए। तो इंजॉय अल्लाह ने जन्नत में रखा है, ये दुनिया में इंजॉय है ही नहीं। बेटा अच्छा है तो दामाद खराब है, दामाद अच्छा है तो बेटी बीमार है, बेटी बीमार है तो अपने बीमार है, दौलत है तो सेहत नहीं है, सेहत है तो दौलत नहीं है, दौलत और सेहत है तो बीवी चोड़ेल और भूतनी मिल गई है, और बीवी अच्छी है तो बच्चे अफाइज पोलियोग्रस्त हो गए हैं, बीवी बच्चा सब सही है तो पड़ोसी दुश्मन, हासिद और जलने वाला दुश्मन मिल गया है, पड़ोस दामाद अच्छा मिला तो समधी पक्का बेईमान मिल गया है, समधी अच्छे हैं तो दामाद बेटी को गाली देने वाला मिल गया है, सब कुछ ठीक हाथ, रिश्तेदार चिढ़ने वाले कोई आ ही नहीं रहा है। 1 खरब का घर है, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा है, सोफा है 10 लाख का, कोई बैठने वाला नहीं है। यानी दुनिया में कहाँ है इंजॉय? इंजॉय तो वो है कि सेहत भी रहे, दौलत भी रहे, हुस्न भी रहे, इज्जत भी रहे, पड़ोसी भी अच्छे रहे, बीमारी भी ना हो, पाखना पेशाब भी ना हो, बदन में खुजली भी ना हो, आंख की बीनाई भी ना घटे, वो इंजॉय है। ये क्या है कि दौलत है अब पेट में रोटी पची नहीं रही है, अब ये सत्तू खा के जी रहा है, ये दौलत किस काम का? इसलिए दुनिया में अल्लाह ने सुख रखा ही नहीं है। वो तो जन्नत है जहां सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान है, जहां हीरे जवाहिरात की जमीन है, जहां मुश्क और कस्तूरी के गारे से ईंट को जोड़ा गया है। हद निगाह तक जन्नती का अपना मकान है। जन्नती की उम्र 30 साल की होगी,
उसमें तो ना दाढ़ी का बाल है, ना वहाँ बदबू है, ना वहाँ पेशाब है, ना वहाँ पाखाना है, ना वहाँ कोई दुश्मन है, ना शोर हंगामे की आवाज है, ना कोई चिढ़ने वाला है, ना कोई जलने वाला है, ना नेमत के डूबने का अंदेशा है। दुनिया में तो आज नौकरी है, कल बर्खास्त हो जाएगा। आज मदरसे में है, कल ट्रस्टी निकाल देगा। आज मस्जिद में है, कल मुतवल्ली निकाल देगा। आज साहब नौकरी में है, गवर्नमेंट निकाल देगी। आज हम बादशाह हैं, कल फकीर बन जाएंगे। आज साहब मेरे अमीर है, कल बिजनेस नहीं चला गरीब बन जाएंगे। ये अंदेशा सबके दिमाग को झंझोड़ के रखता है। ये अंदेशा सबके दिमाग में है। अगर निकल गया तो क्या होगा, कारोबार नहीं चला तो क्या होगा, अगर जवान बेटा मर गया तो क्या होगा, अगर हमको फालिज मार गया तो क्या होगा, अगर दुश्मन ने हमला किया तो क्या होगा, अगर बेटा रास्ते एक्सीडेंट कर गया तो क्या होगा। एक अंदेशा है सबको, अमीर को भी, गरीब को भी, इमाम को भी, मोहसिन को भी, मौलाना को भी, पीर फकीर को भी। इस दुनिया में सब अंदेशों में जी रहा है। जन्नत में कोई टेंशन नहीं है। वहाँ 30 साल की उम्र रहेगी, कोई बूढ़ा नहीं होगा, न बाल सफेद होगा, न कोई बीमारी आएगी, न पसीने की बदबू है, न पेशाब पाखने की तकलीफ है। 70 बीवियां हैं, 30 मर्दों के बराबर सोहबत की ताकत है। वहाँ शराब की नहर जारी है, लबनन खालिस की नहर जारी है, दूध की नहर, शराबन पाकीज़ा की नहर, असलम मुसफ़ा की नहर। वहाँ कई हजार नौकर गुलाम जो मोती की तरह चमकते हुए गिलमान होंगे। वहाँ की लज्जतें कभी कम नहीं होंगी। डेली बिरयानी खाए तो अच्छी नहीं लगती है। जन्नत में हर दिन मकान का हुस्न दोगुना होगा, खाने का हुस्न दोगुना होगा, वहाँ मजा किरकिरा ना होगा। हकीकी इंजॉय जन्नत में अल्लाह ने रखा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल कहते हैं, कद अफलहा मन अस्लमा, जो ईमान लाया वो कामयाब हो गया, और जो जन्नती हुआ वही असल कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहीं है दुनिया में होश। चाहे डीएम बन जाओ, चाहे एसपी बन जाओ, चाहे 1000 बीघा जमीन जो तो दुनिया में, जब दुनिया में इंजॉय ही नहीं है तो क्यों परेशान होने का, क्यों दुनिया में झूठ बोलने का, क्यों दुनिया में हराम खाने का, क्यों दुनिया में लुच्चा लफंगा बनने का। जब वहां 70 बीवियां मिलेंगी तो दुनिया में क्यों किसी लुच्ची लफंगी औरत से निकाह करके अपनी आने वाली नस्लों को खराब करने का, क्यों करने का। सब्र कर। हुजूर ने फरमाया, ला तज़व्वजुहुन्ना हुस्ने हिन्ना। साफ लफ्जों में सरकार ने फरमाया, उनके हुस्न की वजह से निकाह मत करना। 90% लोग मुस्तफा की इस हदीस को ताक पे रख दिया और नफ्स की बात मानकर सिर्फ हुस्न की बात, खूबसूरती की बात, ये है कलवा कलोटा। ये नहीं देखता कि मैं कलवा हूं, मगर मेरी बीवी चाहिए हुस्न जमाल की देवी करीना। हेमा मालिनी की नौकरानी चाहिए, हेमा मालिनी की बहन चाहिए। ये कलवा है। अगर उसको तुझको हेमा मालिनी चाहिए तो हेमा मालिनी को भी तो धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत आदमी चाहिए। मगर ये चाहता मैं जैसे कलवा रहूं, नाक मेरी टेढ़ी रहे, मेरा कद छोटा रहे, मेरी उंगली छोटी रहे, मैं टेढ़ा रहूं, मैं उचक के चलो, सब चलेगा, मगर बीवी मेरी हो करीना, मेरी खूबसूरत हो। बताइए, ये कलवे को भी ख्वाहिश पैदा हो गई है। साहब नौकर गुलाम को जिसकी नाक टेढ़ी है वो भी खूबसूरत नहीं, कुछ भी हो, कुछ न दे मगर खूबसूरत होना चाहिए। अरे देख मुस्तफा ने क्या कहा, वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल। मुस्तफा कहते हैं, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। ये नौजवान बोला, नहीं नहीं, हुजूर ने कह दिया, ठीक है सरकार की बात सच्ची है, मगर मुझको खूबसूरत चाहिए। ठीक है बेटा, खूबसूरत चाहिए। खूबसूरत करके लाया। 4 दिन वो उसकी बीवी रही। 2-4 महीने के बाद इनका छोटा भाई इससे ज्यादा खूबसूरत था। नाक लंबी थी, आंख बड़ी थी, एट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी, हैंडसम था, स्मार्ट था। चूंकि वो भी हैंडसम है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, उनका दिल उसके छोटे भाई पे चला गया। अब बोलती है, तुम मेरा शौहर हो, दिल्ली जाओ, धमाके लाओ, कार चाहिए, मकान चाहिए। गया वहां कमाने के लिए, कहा कि अब मैं साल लग गया, अब मैं घर आ रहा हूं। कहा नहीं, यहाँ तेरा सारा काम चल रहा है, सब मजे में है, खेती बाड़ी हो रही है, दुकान चल रहा है, सब मजे में है, सारा काम चल रहा है, तुम वहीं रहो। 5 साल के बाद आना, एक शानदार सा घर बनाएंगे, शानदार सा बाग खरीदेंगे, शानदार सा महल बनाएंगे, शानदार सा स्विमिंग पूल बनाएंगे, उसमें हाथी घोड़ा होगा, खूब झूमेंगे, जिंदगी का एंजॉय करेंगे। अब ये वहां 4 साल कमा रहा है, फौजी फौज में है, यहाँ पड़ोसी मौज में है, सारा काम चल रहा है। अब जब वो
जलवा वहां से आया है दिल्ली से। अब जब यहाँ देखा, अरे ये क्या हो गया, बीवी मेरी लूट गई, मेरा घर तबाह हो गया, मेरी बीवी लूट गई, ये क्या हो गया। अब बोल, तूने मुस्तफा की बात नहीं मानी थी ना, तुमने गोरी से शादी किया था ना, अब अगर घर लूट गया इसका जिम्मेदार तुम है। जो भी मुस्तफा की मुखालफत करेगा तबाही तय है, बर्बादी तय है, जिल्लत तय है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंज़िल लक़ाद रसीद। मुस्तफा के खिलाफ चलेगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सारी जिंदगी का लुत्फ मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला। 2 घंटा करें, 2 घंटा हो गया, हमको तो लग रहा है कि अभी 1 ही घंटा हुआ है। कैसे होगा ना। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को दीन सीखने और दीन सुनने और दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी कंप्यूटर में हैं, लेकिन चूंकि मोहम्मद अली भाई को बात भी करनी है, इसलिए इस तरह की बेशुमार बातें हैं, मगर जो मैं कह चुका हूँ बहुत नसीहत का एक मजमुआ पहुंच गया। सिर्फ अमल की ज़रूरत है, सिर्फ अमल की ज़रूरत है, सिर्फ अमल की ज़रूरत है। जो आयत में पढ़ना चाहता था, अगर मैं उस आयत को मैं अभी टच करूंगा तो उसमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। और जो हदीस में पढ़ना चाहता था, जो हालांकि बहुत सारी हदीसें मैं पढ़ दिया हूँ, लेकिन जो पढ़ना चाहता था उसमें आधा घंटा लगेगा। इसलिए वो इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा तो वो आयत भी पढ़ूंगा और फिर पढ़ूंगा। आज सिर्फ इतना रख लें कि नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कुरान पढ़ें, कुरान समझें, हदीस पढ़ें, नेक बने, आने वाली नस्लों को कुछ दे के जाए। अगर आपने मजा किया जवानी के बाद, जब बुढ़ापे में जाएंगे सब खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जब बूढ़ा होना ही है, ये मजा किरकिरा होना ही है, क्यों नहीं आने वाली नस्लों पे नजर रख के शादी की जाए। हुस्न का जलवा 5 साल रहता है, और वो भी जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ सारा नशा उतर जाता है। आने वाली नस्ल, मेरा बच्चा जोकर ना हो, मेरा बच्चा लोफर ना हो, मैं मर भी जाऊं तो मेरा बच्चा कब्र पे जाके कुरान पढ़ने वाला हो जाए। हर नमाज के बाद बोले अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। काबा जाए कहे अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। गुंबद खजरा देखे तो कहे अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। अजमेर बगदाद बरेली जाए तो बोले अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। दूसरों को बोला कि कुरान खानी करवाएगा तो बिरयानी और 10 टका की लालच में आएगा। उसका बाप तो मरा नहीं कि जो दिल से पढ़ेगा। जिसका अपना बाप मरा है, वो जो कब्र पे जाके 3 बार कुल अल्लाह अहद पढ़ेगा, वो जो आंसुओं के साए में 50 आदमी की दुआ कबूल ना हो, इसकी दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि जिस दुआ में आंसू निकले वो दुआ कबूल होती है। मैंने कहा था ना कि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और दुआ की कबूलियत के लिए पर्दा औरतों का शर्त है। आया है हदीस में, जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्द के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। तो पता चला दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा जरूरी है। दुआ की कबूलियत के लिए माँ बहन बेटियों का पर्दे में रहना जरूरी है। अगर बेपर्दगी हुई तो मर्द काबा में भी दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। अगर हराम खाया, मर्द काबा में जाके दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। अगर हलाल खाया, बीवी पर्दे में रही, किराए के घर में रहा, नमक रोटी खाया, हलाल खा के काबा ना गया, मोहल्ले की मस्जिद में अगर दुआ करेगा तो हराम के पैसे से जो हज करेगा, जो दुआ काबा में कबूल ना हो, हलाल खा के तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में वो दुआ कबूल हो जाएगी। हलाल खा के जो मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा वो दुआ कबूल हो जाएगी। हराम खा के काबा में भी जाएगा, सुभान अल्लाह, दुआ कबूल नहीं होगी। इस बात को हमेशा गिरह बांध के रख लें। दूसरों का मुंह नहीं देखना है। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, हुजूर क्या कहते हैं, शरीयत क्या कहती है, इसको देखना है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने, मुस्तफ़ा का गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। हदीस सुनने, कुरान सुनने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।